चलो आज अपन बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लेक्चर नंबर 4। और पढ़ने वाले क्या भाई, आईयूपीएसी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, सबसे पहले अपन आईयूपीएसी में कल देख गए थे कुछ रूल। याद आए भाई कुछ रूल? बोलो यस या नो बेटा। चलो देखो, रूल ये थे कि सबसे पहले अपने को किसका नाम लिखना बेटा? कैटायन नेम। किसका नाम लिखना है? कैटायन नेम। फिर क्या करना है भाई? नंबर ऑफ लिगेंड्स। बोलो यस या नो। नंबर ऑफ लिगेंड्स। और फिर आपको क्या करना बेटा? प्लस का लिगेंड्स नेम। उसके बाद हाँ, लिगेंड नेम। उसके बाद आपको क्या करना बेटा? सेंट्रल मेटल एटम का नेम लिखना है। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। और प्लस का आपको क्या लिखना है बेटा? एनआईएन नेम। क्या लिखना बेटा? एनआईएन नेम। ठीक है, अपन कुछ एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद समझते क्या है। इधर देखना ध्यान से। मान लो मेरे पास एग्जांपल आ गया पहला, NiCO का होल फ्लोराइड। कोई दिक्कत? क्या आ गया भाई? NiCO का होल फ्लोराइड। ऑक्सीडेशन नंबर सबको पता होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? 0। सही बात है। चलो, तो नाम क्या लिखेंगे? देखो, कैटायन नहीं है और नहीं एनाइन है, तो सबसे पहले 4 के लिए क्या लिखोगे बेटा? टेट्रा। क्या लिखोगे? टेट्रा। और सीओ को बोलेंगे कार्बोनाइल। क्या बोलेंगे बेटा? कार्बोनाइल। यस या नो? उसके बाद निकल। और कितना है बेटा? 0। समझ आ गया? चलो, मान लो आपके पास ये आ गया। इधर देखना बेटा, FeCN का होल ट्वाइस NH3 का होल ट्वाइस और H2O का होल ट्वाइस। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर सबको देख के ही पता चल गया होगा कितना है? 2। हाँ या ना? तो इसका नाम क्या लिखोगे बेटा? डाई अमीन। डाई अमीन होगा ना? डाई अमीन ये। ठीक है, अब जैसे ही लिगेंड में गया तो क्या आ जाएगा बेटा? अमीनो। क्या आएगा? नहीं समझे भाई? अपन अमीन बोलते हैं, जैसे ही लिगेंड में गया तो क्या आ जाएगा अपने पास? अमीनो। फिर क्या आएगा बेटा? डाई एक्वा। क्या आएगा बेटा? डाई एक्वा। फिर क्या आएगा? डाई साइनो। डाई साइनो। यस या नो? साइनाइडो साइनो एक ही बात। ठीक है, उसके बाद आयरन। यस या नो? कितना ऑक्सीडेशन नंबर बेटा? क्या यहां तक समझ में आया? हाँ या ना? मान लो जैसे आपके पास ये आ गया तीसरा एग्जाम, Na2 FeCN का होल फ्लोराइड। ठीक है, और NH3 का होल ट्वाइस। कोई दिक्कत? क्या नाम होगा भाई? देखो, सोडियम। क्या आएगा बेटा? अब सोडियम आएगा। यस या नो? उसके बाद देखो डाई अमीनो। हाँ या ना? डाई अमीनो। उसके बाद टेट्रा साइनो। अब देखो, कॉम्प्लेक्स पर नेगेटिव चार्ज तो 8, पॉजिटिव चार्ज आया तो 7, तो क्या आ जाएगा भाई? फेरेट। क्या आएगा बेटा? फेरेट। क्या आएगा बेटा? और कितना आएगा बेटा? सेकंड। सही बात है भाई। -2 जाएगा, प्लस का 4 उधर जाएगा, तो +4 -2 बराबर 2। क्या यहां तक समझ में आ गया? इसका नाम लिख के बताओ बेटा। FeOX का होल ट्वाइस NH3 या
CO का होल ट्वाइस, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, और माइनस का 2, इसका नाम लिखो था। फेरेट कितना आयन बेटा, देखो क्या बोलेंगे बेटा, डाई कार्बोनाइल और डाई ऑक्जेलेटो, यस या नो बेटा। और अब देखो नेगेटिव चार्ज आए तो क्या आएगा, फेरेट, क्या आएगा, फेरेट, और कितना आएगा बेटा, कर लोगे अब तो, अरे बोलो यस या नो। चलो एक एग्जांपल देता हूं मैं, और कितने हो गए भैया, आवाज नहीं बेटा, PtCl4 माइनस का 2, ठीक है, और अरे आवाज नहीं बेटा, K2HgI4, ये आपको पता होगा नेशनल रेजेंट होता है, सही बात है ना। चलो LiAlH4 और NaBH, ठीक है, और नंबर 9 ZnCl2NH3 का होल ट्वाइस, ठीक है, और नंबर 10 K2FeCN का होल फॉराइज, CO का होल ट्वाइस, FeCO का होल 5, आवाज नहीं बेटा, Ni या COF6K4, ठीक है, और HgNiCN का होल फॉराइज, ठीक है, बताइए पहले का नाम क्या होगा बेटा, क्या होगा बेटा, वेरी गुड, टेट्रा क्लोरो लिखो चाहे क्लोरिडो लिखो, बात तो एक है, क्लोरिडो, कोई क्लोरिडो लिखता है कोई क्लोरो, ठीक है, वो आप ऑप्शन के हिसाब से क्रॉस चेक कर सकते। टेट्रा क्लोरिडो प्लेटिनेट, प्लेटी, और कितना, समझ आया कुछ, अरे हाँ या ना, क्या लिखोगे बेटा, पोटेशियम टेट्रा, टेट्रा आयोडो, और क्या आएगा बेटा, मर्क्यूरेट, यस या नो, और कितना आयन बेटा, सही बात है ना। चल अरे -2 जाएगा +4, नहीं समझे, अरे -4 उधर जाएगा +4, -2 बराबर कितना आंसर आएगा, +2, इसका क्या लिखोगे बेटा, लिथियम, अब ध्यान से सुनो, इसको बोलेंगे टेट्रा हाइड्राइडो, टेट्रा हाइड्राइडो एल्यूमिनेट, क्या बोलोगे बेटा, एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट, और कितना बेटा, समझे कुछ, कैसे देखो इधर, प्लस का 1 और प्लस का x माइनस का 4 इजिकल टू क्या आएगा, 0, निकाल दो, जैसे अपन बोलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड,
तो ये हाइड्राइड मतलब H माइनस ही है ना। अरे बताया था ना रिडक्शन रिएक्शन में। यहाँ नाम क्या हो जाएगा? वेरी गुड, सोडियम टेट्रा हाइड्राइडो हाइड्राइडो बोरेट। अरे हाँ या ना? कितना बेटा? अगले का बताइए क्या आएगा बेटा? डाई अमीनो, अमीनो और डाई क्लोरिडो, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा बेटा? जिंक। और कितना? तुम बताओ बेटा इसका ही। पोटेशियम, ठीक है। फेरेट, कितना आयन? तो क्या आएगा बेटा? पोटेशियम, बोलो हाँ या ना? अरे क्या आएगा अपने पास? पोटेशियम, उसके बाद डाई कार्बोनाइल लिख दूं? अरे बोलो हाँ या ना? वो अल्फाबेटिकल तुम देख लेना, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा रे? टेट्रासाइनो, क्या आएगा बेटा? टेट्रा साइनो, और साइनाइडो भी लिखते कोई। टेट्रासाइनो, और क्या आएगा बेटा? फेरेट, क्या आएगा बेटा? और कितना रे? समझ आया? लास्ट बेंच बताइए बेटा अगले का नाम क्या होगा? और ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या बात है। पेंटा कार्बोनाइल और आयरन, आयरन, और क्या है बेटा? जीरो। अब एक चीज मैं बता देता हूँ, जो एपीसीओ का होल 5 कहीं पर भी दिखता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है DsP3। लेकिन लॉजिक क्या पता है? इसकी स्ट्रक्चर होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, मतलब इसमें जो पार्टिसिपेट करता है वो DZ स्क्वायर करता है। और जब कभी भी DX स्क्वायर वाई स्क्वायर करता है, जब कभी भी DX स्क्वायर वाई स्क्वायर करता है, तो हमेशा याद रखना स्क्वायर पिरामिडल आ जाता है। क्या जाता है? मैं आपको बहुत बड़ी चीज लिखवा रहा हूँ यहाँ, ठीक है। ये थोड़ा सा लिख देना कहीं खोपचे में, ठीक है। क्या लिखना है ध्यान से सुनना। यदि मेरे भाई DZ स्क्वायर और SP3 आया, तो होगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। आपके इस बुक में, मॉड्यूल में लास्ट में एक की पॉइंट आता है या शॉर्ट नोट्स आते हैं, उसमें एक्सेप्शन में लिखा हुआ है, देखो मिल जाएगा, ठीक है। और कभी भी ऐसा आ जाए ना DX स्क्वायर वाई स्क्वायर और SP3 आ जाए, तो क्या होगा बेटा अपने पास? स्क्वायर पिरामिडल। याद रख जाओगे? बोलो हाँ है ना? स्क्वायर पिरामिडल कैसे बनता है आगे बता दूंगा, VBT में पूरा ऐसा और ऐसा। आगे समझ भाई, यहाँ अपने पास सेंट्रल मेटल एटम आ जाएगा और यहाँ चारों तरफ लिगेंड आएगा, एक लिगेंड यहाँ आएगा, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना, रख लोगे बेटा? चलो, ये थोड़ा इसलिए बता दिया मैंने। इसका नाम क्या होगा बेटा? पोटेशियम हेक्सा फ्लोरिडो, यस या नो? और क्या आएगा बेटा? कोबाल्टेट, क्या आएगा बेटा? कोबाल्टेट, और कितना? सही बात है। अगले का बता दो। अब यहां देखो, यहां मरकरी मेटल है और ये अपने पास 45D के एलिमेंट होते हैं ना, इनका भी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना पड़ता है ब्रैकेट। ये थोड़ा छोटा पॉइंट याद रखना, जब कभी भी 45D का मेटल आउटर साइड आता कॉम्प्लेक्स का, तो उसका भी ऑक्सीडेशन नंबर लिखें इसके हिसाब से। यहाँ आयरन आता तब तो ये +1 आता, या निकल आया तो ये 2 आएगा। मर्क्यूरिक एसिटेट होता +2 में आता कि नहीं आता? हाँ तो हो गए ना वो, उसी समय तो ये अपने पास CN का होल 4 लिखा, तो ये 4 और ये 1 जाएगा तो कितना हो गया? नहीं ऐसा कुछ नहीं, बोलो 1 मिनट रुक जाता है। ये Hg ले लो, ये Ap और ये CN का होल 4H, क्या ऑक्सीडेशन नंबर होगा? यहाँ मरकरी क्या होगा? +1 होगा, ये ध्यान रखना।
उस समय ये कितना आएगा, +3 आएगा। नहीं समझे, ये +1 है तो -1 आएगा, और ये 4 माइनस का 1 कितना हो गया, 3 हो गया। नहीं समझे, जब आयरन आता है तब ये होता है, अदरवाइज कोई मेटल है, क्योंकि कितना ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम वेरी करता है ये देखा जाता है। ठीक है, तो निकल +2 में ज्यादा वेरी करेगा, तो यहाँ लिखेंगे अपन मरकरी। क्या लिखेंगे बेटा, मरकरी। और यहाँ ब्रैकेट में कितना लिखेंगे बेटा, सेकेंड। फिर क्या लिखेंगे, टेट्रा साइनो। क्या लिखेंगे बेटा, साइनो। अब निकलेट आएगा कि नहीं आएगा भाई, अरे बोलो यस या नो, निकलेट। और कितना आएगा बेटा अपने पास, आगे समझे, ऐसे नाम लिखेंगे। जब कभी भी कॉम्प्लेक्स से बाहर 4D 5D के एलिमेंट आते हैं तो उनका नाम और ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना। क्या नाम और, अब आते हैं अपन ब्रिज लिगेंड के आईयूपीएसी नेम कैसे लिखना। ठीक है, कोई भी ब्रिज लिगेंड आ गया, जैसे मैंने कहा भाई ये एक अपने पास आ गया H2O का होल 6s और आयरन। ठीक है, या इसको मैं थोड़ा सा, मोबाइल नहीं बजाना बेटा, इसका आईयूपीएसी नेम बताओ। अब देखो, अपने को क्या करना, सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। क्या निकालना, निकाल दे। देखो अभी देखो, रोना नहीं है क्योंकि मैं बैठा हूं, इधर देखो, 4 इंटू क्या जाएगा बेटा, सही बात है, और प्लस आयरन का क्या मानू बेटा, x प्लस का, और प्लस का क्यों लगाएंगे, ये तो माइनस का 1 होता है, और ये भी माइनस का, एमिडो इमिडो, NH-2 आता तब तो इमिडो, और NH2 माइनस आता तब एमिडो। याद आया ना कुछ पहला लेक्चर, चल। और यहां प्लस का x आ जाएगा, और प्लस का 4 इंटू माइनस का 1 बराबर, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने रटा प्लस का 3 आएगा, देख। अब +3 ये दोनों का है, इसका भी और इसका भी। नाम कैसे लिखना, शुरुआत यहीं से, आपकी इच्छा। तो सर शुरुआत करेंगे टेट्रा, टेट्रा एक्वा, कोई दिक्कत, ठीक है। अब यहां अपने पास क्या लिखोगे बेटा, आयरन। क्या लिखोगे, आयरन। आप चाहो तो फेरस लिखा हो तो गलत नहीं है, समझे मेरी बात, फेरेट नहीं आएगा, क्या आएगा, फेरस आएगा, आयरन आएगा, जो आपकी इच्छा हो। ठीक है, आयरन ऑक्सीडेशन नंबर बताओ बेटा कितना आएगा। अब अपने पास ब्रिज लिगेंड का नाम, तो यहां लिखोगे म्यू हाइड्रोक्सो। क्या लिखोगे बेटा, म्यू हाइड्रोक्सो, और म्यू अमीडो। क्या लिखोगे बेटा, अमीडो। और उसके बाद आएगा बेटा टेट्रा साइनो, टेट्रा साइनो, और क्या आएगा बेटा, आयरन। और कितना ऑक्सीडेशन स्टेट, खत्म। समझ आ गया ना। लेकिन एक बात और है, बात यह है, बहुत ध्यान से सुनना, बात अपने पास ये है कि सर यदि ऐसा आ गया H2O का होल 4H और Fe, OH और OH, ठीक है, और Fe और Cn का होल 4H, बताओ अब इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा। वेरी गुड। अब म्यू पर हाइड्रोक्सो आया ना, तो क्या आ जाएगा, डाई हाइड्रोक्सो, और बाकी नेम सेम। नहीं समझे, टेट्रा एक्वा, आयरन, थर्ड म्यू डाई हाइड्रोक्सो, उसके बाद टेट्रा साइनो आयरन, और थर्ड। नहीं समझे, अरे यार ऐसे लिखो ना, ऐसा, टेट्रा एक्वा, आयरन,
थर्ड म्यू डाई हाइड्रोक्सो, और क्या आएगा बेटा, टेट्रा साइनो और आयरन। समझ आ गया? अब यदि मेरे पास एक एग्जांपल और लेता हूं मैं सिंपल सा, ठीक है, यदि ऐसा ना होकर दोनों अपने पास सेम हो जाए, नहीं समझे? सेम कैसे? इधर देखो भाई, जुगाड़ तो करना पड़ेगा ना। H2O का होल ट्वाइस और Cn का होल ट्वाइस और Ap, और ये Ap। आप कुछ भी ले सकते हो, निकल भी ले सकते हो, मैं नहीं कह रहा हूं Ap लो, ठीक है, ये लो निकल ले लो भाई। तुम कहोगे सर बार बार ये ले रहे हो, तो ये लो बेटा NH2। अरे हाँ या ना, NH2 Ni, कौन बेटा? Ni, और यहां आएगा बेटा Cn का होल ट्वाइस H2O का होल ट्वाइस। बता दो इसका आईपीसी नहीं, दोनों सेम है, और जब दोनों सेम है तो आता है 20, और एक का नाम लिख दो। नहीं समझे? तो क्या आएगा बेटा, 20 डाई एक्वा डाई साइनो, यस या नो, और क्या आएगा बेटा अपने पास, डाई साइनो निकल, और कितना बेटा, देख लो 2 4 6, मतलब थर्ड। सही बात है। और यदि थर्ड होगा तो इसको आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, यहाँ Cn कर देना, आगे समझे, H2O का होल थ्राइज कर देना। तो ये अपने पास कुछ इस तरह से नाम है। लेकिन अब जो म्यू होगा ना, वो वहां नहीं आएगा, अब यहां आएगा, म्यू डाई हाइड्रोक्सो। अमीडो है तो अमीडो कर दो भाई, डाई अमीडो। समझ आ गया ना? जो अपने पास ब्रिज लिगेंड है वो पहले आएगा, फिर 20 लग के उसका नाम आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? चलो, तो आपको 2-3 एग्जांपल दे देता हूं, फिर अपन वीबीटी शुरू करते हैं, ठीक है? अब ध्यान से सुनना, एक एग्जांपल आपके सामने आ गया, ये APEDTA का कुछ नहीं, ठीक है, माइनस का, ठीक है, और दूसरा एग्जांपल APOX का होल ट्वाइस Cn का होल ट्वाइस माइनस का 4। आवाज नहीं बेटा। अगला एग्जांपल PTEN का होल ट्वाइस, और प्लस का 2। अगला एग्जांपल CuNH3 का होल फोराइज प्लस का 2। देख लो एक बार, पहले तो ये बताओ ये कौन सा डोनेटिंग लिगेंड होगा, पेंटा डोनेटिंग या हेक्सा डोनेटिंग? हेक्सा होगा, हाँ है ना? इसका मतलब अपन क्या लिखेंगे बेटा, इथाइलिन डाई अमीन टेट्रा एसीटेटो। अब फेरेट आएगा, हाँ है ना? ये लो भाई फेरेट। अब यहां देखो, यदि ये हेक्साडोनेटिंग हुआ तो माइनस का 4 होता है, -4 -2 कितना हो गया, प्लस का 2।
तो यहां आएगा फेरेट सेकंड आया। -1 लिखता तो पेंटाडोनेटिंग लिगेंड बन जाता। आगे समझे? अरे बोलो यस या फेरेट थर्ड आ जाता। हाँ, फेरेट थर्ड आ जाता क्योंकि उस समय इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाता? 3। आ जाओ भाई, इसका क्या लिखोगे भाई? डाइसाइनो और डाइऑक्जेलेटो। अरे बोलो हाँ या ना? डाइऑक्जेलेटो और फेरेट और क्या आएगा बेटा? सेकंड। आगे समझ में? इसका नाम क्या लिखोगे बेटा? 20। ईएन का नाम लिख देना तुम। मैं ईएन लिख रहा हूं ब्रैकेट में, तुम मुझे पता है गलत करोगे। इधर देखो, ऐसे क्या लिखना बेटा? इथाइलिन डाई एमीन। कहीं आपको बुक में ऐसा भी मिलेगा इथेन 1,2 डाई एमीन, तो सही है। नहीं समझे? कहीं आपको ऐसे मिल जाए इथेन 1,2 डाई एमीन, तो भी गलत नहीं है वो। आगे समझ में? और क्या आएगा बेटा? प्लेटिनम। प्लेटिनम सेकंड। सही है? आ जाओ इस पे। टेट्रा अमीनो और टेट्रा अमीनो और क्या आएगा बेटा? कॉपर। और कितना है बेटा? सेकंड। आईयूपीएसी खत्म। अब तुम्हारे कोई भी ब्रिज लिगेंड वाला कुछ भी आ जाए, आगे समझ। ब्रिज लिगेंड का आए तो म्यू लगाना, बस खत्म। सेम आया तो 20 लग जाएगा। नहीं समझे मेरे भाई? कहानी शुरू होती है अब बीबीटी की। किसकी कहानी शुरू करेंगे भाई? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या आएगा बेटा? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इधर देखो, इधर जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होती है वो हाइब्रिडेशन के बारे में बताती है। किसके बारे में बताती है? मैंने वो तुम्हारे को प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी सब बता दिया ना, कंडक्टिविटी वगैरह सब। ठीक है, तो वीबीटी सही है। हाँ भाई, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मेन जो है वो हाइब्रिडेशन के बारे में बताएगी। किसके बारे में? हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। किसके बारे में बेटा? हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। हाइब्रिडेशन के बारे में आपको पता चलेगा तो आप इसकी ज्योमेट्री बताओगे। क्या बताओगे बेटा? ज्योमेट्री। तो आप इसकी मैग्नेटिक नेचर बताओगे। क्या बताओगे? मैग्नेटिक नेचर। मैग्नेटिक नेचर का मतलब समझ गया? डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक। तो सर आप इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालोगे। क्या निकालोगे? मैग्नेटिक मोमेंट। और मैग्नेटिक मोमेंट सबको निकालना था n प्लस का 2 और बोर मैग्नेटॉन। यस या नो? और एक bm बराबर होता है EH/4πm। हाँ या ना? चल, अब यहां से अपन ये चीजें पढ़नी है। हाइब्रिडेशन, ज्योमेट्री, मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक नेचर और मैग्नेटिक मूवमेंट। ये ऊपर लिख के अपन मैग्नेटिक नेचर भी लिख सकते हैं। यदि मान लो म्यू 0 आ गया तब तो डायमैग्नेटिक, और म्यू 0 नहीं आया तो पैरामैग्नेटिक। मतलब सर मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं है तब तो क्या डाया, है तो पैरा। समझ गए ना? तो सर मेन अब आता है हाइब्रिडेशन। हाइब्रिडेशन क्या क्या हो सकता है? देखो इधर लिखना, यहां अपन बात करें हाइब्रिडेशन, हाइब्रिडाइजेशन। बेटा इधर देख लो, इधर बेटा, इधर ज्योमेट्री। ठीक है, यदि हाइब्रिडेशन मेरे पास एसपी आ गया, क्या आ गया बेटा? हालांकि मुझे नहीं पता है भाई, और नहीं लगता है कि आज तक एसपी का पूछा। आपके पास 4 ही एग्जाम्पल आएंगे, या तो 4 लिगेंड वाला या 6 लिगेंड वाला। आगे समझ। तो मैं लिख देता हूं जनरली, एसपी आ गया तो क्या होगा, sp2 आ गया तो क्या होगा, sp3 आ गया तो क्या होगा, dsp2 आ गया तो क्या होगा। आगे समझे? क्या हुआ? सब लूंगा बेटा इसके सब। सारे एक एक एग्जाम्पल लूंगा। DSP2 निकाल के बताएंगे कब DSP2 निकालना। ठीक है, तब तो खुश हो जाओगे।
जो स्क्वायर प्लेनर होगा ना वो अपने पास डी स्पीड होगा, मतलब इनसाइड डी ऑर्बिट पार्टिसिपेंट एंड हाइब्रिड, इधर इधर हो, इधर इधर। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लेंगे, कब स्ट्रॉन्ग होगा कब वीक होगा वो भी बता दूंगा, ठीक है। और उसके बाद डी एस पी थ्री, और डी एस पी थ्री में कौन सा, डी जेड स्क्वायर, और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और एस पी थ्री। कोई दिक्कत? और अगला एस पी थ्री डी टू और डी टू एस पी थ्री, ये आपको चीजें पता है। इसमें ये दो तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है एक्सेप्शन में, आगे समझे, आगे बता दूंगा एक्सेप्शन कौन कौन से है। तो सर एसपी आया तो अपने को पता है रट रटाया है, लीनियर होगा, और ये प्लेनर। अरे बोलो हाँ या ना, sp3 में क्या है कपड़ा, टेट्रा, और इसमें क्या है कपड़ा, स्क्वायर प्लेनर। डी जेड स्क्वायर पार्टिसिपेट कर रहा, मतलब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, क्या ऐसे लिख दू, टीबीपी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। डी एक्स स्क्वायर मतलब स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। और यदि sp3 d2 आया तो ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टा, ये भी क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। लेकिन याद रखें दोनों सेम नहीं हो सकते, एक होगा हाइयर स्पिन एक होगा लोअर स्पिन, मतलब सर आउटर पार्टिसिपेट कर रहा है तो हाई स्पिन होगा, और इनसाइड डी ऑर्बिट पार्टिसिपेट कर रहा है तो लो स्पिन होगा। अब आपको याद कौन कौन से रखने हैं, मैं आगे आपको एक्सेप्शन लिखा दूंगा, वो तो आपको याद रखना ही, मेन जो आपको याद रखना है ये याद रखना है, ये चार, ठीक है। इन चारों के अपन एग्जांपल ले लेते हैं, फिर एक्सेप्शन कौन कौन से वो देख लेते हैं, और लास्ट में अपन बात करेंगे डी जेड स्क्वायर sp3 में, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर sp3 में कौन कौन से एक्सेप्शन यूज होते हैं, ठीक है। और एक चीज याद रखिए, प्लेटिनम और पैलेडियम कभी भी यूज होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, तो हमेशा जिंदगी भर के लिए उसका स्क्वायर प्लेनर होगा, ये भी एक्सेप्शन लिखा होगा, और एक ऑक्सिलेटो वाला लिखा होगा, ठीक है। ये 3-4 एक्सेप्शन याद रखें, ठीक है। आ जाओ इधर, मैं 1 बाय 1 एग्जांपल लेता हूं, एक्सेप्शन 4 है वो लास्ट में लिखा दूंगा। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? एक एक को पकड़ते अपन sp3 dsp2 वगैरह सब, ठीक है। सबसे पहले मैं पहला एग्जांपल लेता हूं नंबर 1, और उसमें लेते अपन NiCN का होल फराइज ले लू, ठीक है, पहला एग्जांपल। और यहां पर क्या ले लेते बेटा, प्लस का 2 चार्ज, अरे बोलो यस या नो, माइनस का, ठीक है। आगे समझे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो रे, x प्लस का 4 माइनस का 1 बराबर माइनस का 2, x बराबर कितना आ गया बेटा, हालांकि आपको सीधा दौड़ना, लेकिन मैं बता देता हूं प्रोसेस कैसे आपको निकालना, ठीक है। सबसे पहले आप लिखोगे बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या लिखोगे बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल कितने पर आता, मुझे लग रहा है 28 पे आता ही है। चलो आर्गन लिखोगे, यस या नो, 3D क्या लिखोगे बेटा, 8, 4s2। अब Ni+2 में कन्वर्ट करना है, उड़ा दो आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन, Ni2+, कितना पर बेटा, 28 पर, बराबर क्या आएगा मेरे भाई, आर्गन 3D 8 4s0। अब अपन इनका बना देते हैं ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, क्या बना देते हैं, अरे क्या बना देते हैं भाई, ये अपने पास आ गया बेटा डी का, किसका, डी का, और ये आ गया अपने पास एस का, किसका आ गया, एस का, और ये किसका आ गया बेटा, पी का, किसका आ गया, 1 2 3 4 और 5, 1 2 और 3, कोई दिक्कत? सर डी में कितने हैं, 8, 1 2 3 4
5। पहले अनपेड में भरते हैं, फिर उनकी क्या होती है, अरे फिर उनकी क्या होती है, पेयरिंग। ठीक है। अब सीएन वीक फील्ड लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो मैं यहां एक क्लासिफिकेशन कर देता हूं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और दूसरा क्या आएगा बेटा अपने पास, एस एफ एल। और दूसरा आएगा बेटा वीक फील्ड लिगेंड, क्या आएगा बेटा, वीक फील्ड लिगेंड, डब्ल्यू एफ एल। कौन कौन से हो सकते हैं बताओ सर। वीक फील्ड लिगेंड, कभी भी आपको हेलोजन दिख गया, क्या दिख गया, जैसे अपन पढ़ते हैं ना डोमिनोज, वैसे पढ़ लो एक्सोज, लाइकोज, पढ़ते हैं ना अपन, जाइलोज, याद आया कुछ नहीं आया, अरे रेखा अमिताभ का लफड़ा, आग में गिरगिट वगैरह, कुछ याद नहीं है कुछ, बस सर ने पढ़ा दिया, बस सर का काम खत्म। यहाँ फ्लोरो आ सकता है, क्लोरो आ सकता है, ब्रोमीडो आ सकता है, आयोडो आ सकता है। अब तो समझ में आया कुछ। और यहां कभी भी अपने पास आ गया बेटा कार्बन, नाइट्रोजन, और ऐसे याद रखो, कहीं नहीं होता है प्यार, ठीक है, ठीक है, कार्बन, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, ये कभी भी आ गया तो इसको किस में लोगे और इसको किस में लोगे, आपका काम हल्का हो गया बस। ठीक है। अब अपने को पता है Cn माइनस इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, देन पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस या नो। बेटा जी कहीं ऐसा भी होगा जहां स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा फिर भी पेयरिंग, इसलिए थोड़ा ध्यान रखें। ठीक है, क्या मेरी बात समझ आई। तो भाई साहब ये यहां पर एंट्री करेगा, और जैसे ही एंट्री करेगा तो अपने पास ये तो हो गया बेटा डी, क्या हो गया, डी। और ये कौन सा हो गया बेटा एस, और ये कौन सा हो गया बेटा पी। कोई दिक्कत, 1 2 3 4 और 5, 1 2। समझ तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसे तुक्के मार रहे हो बेटे बेटे। चलो कितना आ गया भाई, इलेक्ट्रॉन 8 भरने, 1 2 3 4 5 6 7 8, यस या नो। अब यहाँ इस डी जो अपने पास खाली है, यहाँ कौन एंटर करेगा, सी। अपने को पता है एक अनफिल्ड ऑर्बिट में एक लिगेंड आता है, क्योंकि एक लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2। एक अनफिल्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। मतलब लिगेंड कितना हुआ, 1, क्योंकि एक लिगेंड होता है वो हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन देता है। आगे समझे, तो यहाँ एक Cn, और यहाँ पर भी क्या आएगा बेटा, एक Cn, यहाँ पर भी क्या आएगा बेटा, एक Cn, और यहाँ पर भी क्या आएगा बेटा, एक Cn। जैसे ही आएगा तो इनको आपस में मिलाओ, क्या होगा बेटा, DsP2। समझ आ गया। तो सर पहला पॉइंट हाइब्रिडाइजेशन, क्या बेटा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा, DsP2। क्या कोई दिक्कत सर, यदि हाइब्रिडेशन DsP2 हो गया तो ज्योमेट्री बता दो क्या होगा। अरे ज्योमेट्री कैसा होगा बेटा अपने पास, स्क्वायर प्लेनर, यस या नो। स्क्वायर प्लेनर कैसे बनेगा, देखो ऐसे, ठीक है, बीच में कौन आएगा रे, नहीं, और यहाँ डोनेटिंग में कौन आएगा रे, Cn, कौन आएगा बेटा, Cn। तो यहाँ Cn, यहाँ पर Cn, Cn और Cn, और इस ब्रैकेट के ऊपर कितना चार्ज लगेगा बेटा, समझ आया, हाँ या ना। चलो ये तो हो गई ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के बाद क्या निकालते रहे, एन। एन क्या है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, कितने बेटा, 0। अरे कितने हैं, 0। तो मेरे भाई मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा रे,
मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होगा मेरे भाई? जीरो। यस या नो? मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो होगा तो मैग्नेटिक नेचर कैसी होगी रे? अरे नेचर कैसी होगी बेटा? डायामैग्नेटिक। कैसी होगी बेटा? डायामैग्नेटिक। बिहेवियर होगा वो डायामैग्नेटिक वो। बताओ कहीं दिक्कत हुई? क्या मेरी बात यहां तक समझ आई? अब यही यदि मैं NiCl4 ले लेता, एग्जाम्पल NiCl4 ले लेता और माइनस का 2 आ जाता। अब करो मत इसको, अब डायरेक्ट मेथड लगाओ। Cl क्या है? वीक फील्ड लिगेंड। मतलब यहां तक तो मामला सेट। अब पेयरिंग मतलब आयोडाइजेशन यहां से शुरू होगी, तो मैं सीधा लिख देता हूं Cl माइनस इज क्या है बेटा? वीक फील्ड लिगेंड। तो अपन कहेंगे नो पेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यस या नो? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सही बात है। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी तो इसका हाइब्रिडाइजेशन इधर इधर बेटा, इधर इधर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो क्या आएगा बेटा अपने पास? sp3 आएगा। सही बात है। यदि sp3 हाइब्रिडाइजेशन आया तो ज्योमेट्री क्या होगी रे? अरे ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्रा टेट्रा हेड्रल। यस या नो? और यदि मेरे पास क्या किसकी बात करें भाई? एन। एन कितना आएगा रे? 2। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट एम लिख दूं या म्यू इज इक्वल टू 2.89 बोर मैग्नेटॉन। अप्रोक्स लिख रहा हूं मैं, ठीक है? 2.92 भी लिखा होगा कहीं, ठीक है? वो देख लेना। तो सर नेचर कैसी हो गई रे? पैरा मैग्नेटिक। कैसा होगा बेटा? पैरा मैग्नेटिक। कोई दिक्कत? अरे अब तो कर लोगे पक्का? एग्जाम्पल दे दूं? COCN का होल 6s माइनस का 4। बताइए क्या होगा? जल्दी बताओ, जल्दी बेटा, बहुत समझदार आदमी हो तुम। COCN का होल 6s -4 में क्या होगा? और अगला सवाल इसी से मिलता जुलता। COF6 -4 में क्या होगा? कहा बेटा? मॉड्यूल लाओ तो इधर मॉड्यूल। हाँ भाई जल्दी से नोट करो रे। क्या बेटा क्या कह रहे हो? मन नहीं लग रहा? आऊं मैं मन लगाने? आवाज नहीं बेटा, देखो तुम ऐसे आवाज करोगे नहीं जमेगा मामला भाई। आराम से अपने हिसाब से निकालो और शॉर्ट ट्रिक में निकालना कोशिश करो। CNI पेयरिंग अपने मन में करवा दो।
समझ आ गया ना? मैं अभी भी कह रहा हूं ये दोनों एक ही एग्जाम्पल है, ये भी कुछ ऐसा ही केस है जैसा ये केस है। सही बात है? अरे बोलो यस या नो। ये वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग नहीं होगी। अब मान लो इधर देखो, जैसे अपने पास एग्जांपल ये दे देता है APCN का होल 6 है माइनस का 4, इसका निकाल के देखो। अब समझ आ गया ना? नहीं आया? नेचर कैसी डाया, यस या नो? और जो इसका n होगा वो 0, और sp3 निकाल दोगे ना? और ये अपने पास क्या होगा बेटा? पैरामैग्नेटिक, यस या नो? n कितना आएगा रे? 2 3, पैरामैग्नेटिक हो गया। हाइड्रोजन क्या होगा बेटा? sp3d2। तो अपन कहेंगे यहां हाइयर स्पिन हो रहा है। क्या हो रहा है? हाई स्पिन हो रहा है, यस या नो? लेकिन यहां लो स्पिन होगा। बोलो हाँ या नहीं? आगे समझे? नहीं सही है, तो हाइयर स्पिन होता है आउटर वाला। यहाँ गड़बड़ कर दिया ना मामला। sp3d2 थोड़ा ना होगा, d2 sp3 होगा, और यहाँ क्या होगा बेटा? लो स्पिन। ठीक है? और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा अपने पास? पैरामैग्नेटिक। अरे बोलो यस या नो? हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3d2, n कितना आएगा रे? 3, और क्या है अपने पास? हाई स्पिन। क्या होगा बेटा? हाई स्पिन। कोई दिक्कत? अब इधर देखना, कुछ एक्सेप्शन है वो लिखवा देता हूं मैं। ठीक है? एक्सेप्शन क्या है वो थोड़ा ध्यान रखना। जैसे मान लो कोई आपके पास CrNH3 का होल 6 का पूछ लिया। किसका पूछ लिया? एग्जाम्पल आपको दे दिया CrNH3 का होल 6 और 2+। इसका नेचर निकालो जरा, कितना आ रहा है? जल्दी निकालो। D2sp3 होगा। बिहेवियर कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक। अरे बोलो यस या नो? तो ऐसे इनका बिहेवियर याद रखना, बस बिहेवियर इसने लिखा। ठीक है? पैरा मैग्नेटिक। सही बात है ना? अरे बोलो यस या नो? अरे डी में 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे मुझे लग रहा है। सही बात है ना? 4 के बाद उसकी पेयरिंग कराओगी, पेयरिंग कराओगे 3 खाली हो जाएंगे। आई समझ है? अरे बोलो यस या नो? तो ये थोड़ा ध्यान रखें। और क्या होगा बेटा? पैरामैग्नेटिक तो होगा ही होगा। और एन क्या होगा बेटा? 4। सही है ना? तो मैग्नेटिक मोमेंट निकलेगा 4.92 के आसपास। ठीक है? तो मैं आपको कुछ एक्सेप्शन लिखवा देता हूँ। क्या लिखवा देता हूँ बेटा? एक्सेप्शन। देखो इधर, इधर देखना बेटा। मान लो आपके पास ये आ गया COOX का होल थ्राइच। ठीक है? और यहाँ आ गया बेटा 3-। इधर देखना बेटा, इधर 3-। ठीक है? और COH2O का होल 6 साइज, और क्या आएगा बेटा? 3+। और NiF6, अरे आवाज नहीं बेटा, लास्ट बेंच, 2-। और CrNH3 का होल 6 साइज 2+। ठीक है? और MnNH3 का होल 6 है। ठीक है बेटा? और 2+। और एक आ गया बेटा ApNH3 का होल 6 साइज 2+। ठीक है?
और एक आगे बेटा COCN का होल 6s, COCN का होल 6s लिया ना हमने, कैसा है, पैरामैग्नेटिक है ना। और यहाँ गड़बड़ हो गया भाई, यहाँ थोड़ा ध्यान, यहाँ अपन ये नहीं लिख सकते, इसने कहा यहाँ अपने पास होगा D2sp3 और नेचर कैसी होगी, पैरामैग्नेटिक, ये थोड़ा देखो ठीक है। COCN हो गया, और बस यहाँ अपने पास आ गया बेटा हाइब्रिडाइजेशन, क्या आ जाएगा बेटा, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा बेटा नेचर, क्या आएगा बेटा, तो यदि हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इसका होगा बेटा D2sp3, क्या होगा बेटा, D2sp3, और इसका भी होगा D2sp3, और इसका भी होगा बेटा D2sp3, और अगले का होगा बेटा Cr का sp3d2, यही निकाला क्या Cr में, हाँ sp3d2, sp3d2, ठीक है। और किस में, इस लास्ट में अभी बताता हूँ। और उसके बाद क्या है Mn में बेटा sp3d2, एक मिनट रुकना बेटा, एक मिनट है। और उसके बाद कौन सा आ गया बेटा, Ap वाला sp3d2, और इसका आएगा बेटा D2sp3, तो ये होगा बेटा डायामैग्नेटिक, कैसा होगा, डायामैग्नेटिक, आवाज नहीं बेटा, ये भी कैसा होगा बेटा, डायामैग्नेटिक, और ये भी कैसा होगा, डायामैग्नेटिक, और ये होगा बेटा अपने पास पैरामैग्नेटिक, क्या होगा, पैरामैग्नेटिक, ये भी कैसा होगा बेटा, पैरामैग्नेटिक, और ये भी कैसा होगा बेटा, पैरामैग्नेटिक, और ये भी कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक, कोई दिक्कत, ठीक है। अब आपका सवाल ये है सर ये पैरामैग्नेटिक हुआ लेकिन D2sp3 कैसे हुआ, तो ये अपने पास आया बेटा माइनस का 4An, इन्होंने +2 में बताया है, देखते हैं एक बार, यही है ना, ठीक, CO2+ बन रहा है, मतलब क्या होगा 3D7 और 4s0, कोई दिक्कत, 3D7 बढ़ जाए इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 होता है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, एक यदि पेयरिंग करवाएंगे, क्या करवाएंगे, पेयरिंग करवाएंगे, तो हाइब्रिडेशन तो इसने D2sp3 बता दिया, मतलब ये हुआ कि सर ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहां भेज दिए इसने, आउटर साइड। एक ऐसा केस CuNH3 वाला भी है, कौन सा है, CuNH3 वाला, उसमें एक इलेक्ट्रॉन इनसाइड रखता है। अब जैसे एक हकबर्ग थ्योरी आती है, उसने ये कहा कि जब इलेक्ट्रॉन यदि एक्सरे एक्सपेरिमेंट द्वारा देखा जाए तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इनर ऑर्बिट से कहां चला जाता है, आउटर ऑर्बिट से, ताकि इसकी स्टेबिलिटी को और इंक्रीज किया जाए, और तभी तो नाम एक्सेप्शन पड़ा है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पेयरिंग इस 2 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर, तब जाके अपने पास D2sp3, आगे समझे। और यदि मान लो जैसे पेयरिंग करवा दी, आपने क्या किया, नहीं सर मैं तो क्या करवाऊंगा इसकी पेयरिंग, ठीक है भाई, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, हाँ है ना, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर ले जाना पड़ेगा, तब भी नेचर तो कैसी होगी, अब जब नेचर पैरा होगी उस समय n कितना होगा आपके पास, नहीं समझे, यदि मैंने पेयरिंग करवा दी तो इलेक्ट्रॉन कितना बचा, एक
इलेक्ट्रॉन को कहां ले जाया जाता है, आउटर साइड, और आउटर डी ऑर्बिटल ले जाने के कारण इसका वाइब्रेशन क्या आ जाता है, D2sp। तो अब N1 आया तो भी नेचर कैसी, N3 आया तो भी नेचर कैसी, तो पॉसिबिलिटी दोनों है, N1 भी हो सकता है और N3 भी हो सकता है। जब पेयरिंग होगी तब तो अपने पास N कितना होगा, नहीं होगी तो कितना होगा, नहीं है इसमें। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने के कारण यह हकबक्स थ्योरी ये कहती है भाई इसका पेयरिंग करवा दो और बचे हुए एक इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट में ले जाओ, और जब आउटर साइड में ले गए तब अपने पास ये आ गया। एक ऐसा का ऐसा केस और है CuNH3 वाला, एक मिनट, CuNH3 का होल फॉराइज 2+, इसका निकालो क्या आ रहा है देखो, अब ध्यान से सुनो, x बराबर कितना है इसका, प्लस का 2, इलेक्ट्रॉन भरे क्या आएगा 3d 9 8 आएगा ना, 4s 0, 3d 10 4s 1 होता ना, तो एक जाएगा तो 9 आएगा, सॉरी यार 3d 9 4s 0, ये किसका है, Cu2+, सही बात है। अब डी में इलेक्ट्रॉन डाल दो, 1 2 3 4 और 5, यहां आ गया बेटा S, यहां आ गया अपने पास P। अब यहां डी में इलेक्ट्रॉन कितना, 9 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, अब पेयरिंग कहां करोगे, है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो भाई साहब अपना एक कंसेप्ट ये आया कि इसको वहां भेज दो P ऑर्बिट में, तो इसका वाइब्रेशन क्या आएगा बेटा, DsP2, क्या था बेटा, DsP2, ये क्या हो जाता है, ये हकबर्ग्स थ्योरी होती है, उसने ये कहा है कि ये आप हाइब्रिडेशन नहीं कर सकते। वही आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं मैं, इसको आप यहां ले गए तब तो हाइब्रिडेशन क्या है, DsP2, इन्होंने कहा वहां ले जाओगे तो इसकी स्टेबिलिटी और बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगी, क्योंकि ये नियरेस्ट फुल बिल कॉन्फिगरेशन के पास है, तो ये नहीं चाहेगा कहीं जाने के लिए, ये चाहेगा इलेक्ट्रॉन मेरे पास आ जाए, समझे। इस कारण जो अपने पास एक हकबर्ग्स थ्योरी थी, कौन सी थ्योरी, हकबर्ग्स थ्योरी थी, उसने कहा इसका हाइब्रिडेशन होगा sp2, हेलो, हाँ यही तो, इसको एक को एस को लिया और 2 पी के लिए और 2 इस 4d के लिए लिए, अब आप कहोगे सर ये तो कोई तरीका थोड़ा ना, इधर देखो सर, यहां sp3 हो सकता है, हम मान लेते हैं टेट्राहेड्रल मान लेते हैं, तो एक बार गूगल ड्राइव करो, गूगल पे सर्च करो, देखो इसका sp2d आता कि नहीं आता। तो सर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये आउटर ऑर्बिट में p में चला जाता है, वहां से sp2d बन जाता है, ठीक है। इस कारण मैंने ये जो एक्सेप्शन थे वो लिखवा दिए, और इसमें भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ देखो, ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन Cu2+ इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 with NO2 minus Cn minus NH3 and एक्सेप्टा एक्सेप्टा ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी आगे समझे, बाकी के लोग इनको छापो, फिर 2 4 एक्सेप्शन और है वो लिखवा देता हूं जल्दी से।
अरे भाई इधर देखो, इधर देखो, जो CuNH3 वाला, इधर इधर जो CuNH3 वाला था, स्पेशल केस था, मैंने बताया, आपको सही लगे लिख देना, गलत नहीं बताया मैंने, कुछ कुछ अच्छा कंसेप्ट हुआ इसलिए मैंने बता दिया CuNH3 वाला। अरे इधर इधर, ओ उस सर इधर देखो, अमन, हाँ, तो जो CuNH3 +2 ऑक्सीडेशनिस्ट है, इन भाई साहब ने ये एक रीजन दिया है, यदि मान लो आपने DsP2 कर दिया तो कॉपर ऑक्सीडाइज होके +2 से +3 में चला जाएगा। क्या कॉपर +3 पॉसिबल है? नहीं है, तो DsP2 हटा दिया उन्होंने। फिर उन्होंने कहा मैं आपको एक अच्छा कंसेप्ट बताता हूं, sp2d लिख दो। पूरा रीजन लिखा उन्होंने, समझ गए ना? चल, तो उसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में शेयर कर दो ताकि सारे बच्चे पढ़ लेंगे। ठीक है, कौन सा? CuNH3 वाला होल फॉरइज +2। और फिर भी नहीं है तो मेरे पास 10 एक पेज का एक कंसेप्ट पड़ा है और इसी का सिर्फ एक CuNH3 का ही है, वो भेज दूंगा। तो इतना मत पढ़ो तुम, इतना ही पढ़ लो। हो गया? एक थोड़ा सा बड़ा एक्सेप्शन में और आ जाओ, इधर देखो, तो ये थोड़ा इधर देखना, इधर यहां अपने पास DsP2 अपने हिसाब से है और अपना हिसाब खत्म हो जाए तो sp3 भी है, लेकिन sp3 आगे समझ में, जनरली मेंस तक सवाल आता है तब तो आप क्या करोगे? DsP2। एडवांस में वो रीजन देगा साथ में, तब आपका क्या आएगा? इसको बोलते हैं सुपर एक्सेप्शन। ठीक है, चलो, एक आता बेटा आपके पास रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। क्या बेटा? रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। ठीक है बेटा, वीक फील्ड लिगेंड टू स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अरे इधर देखो बेटा, इधर इधर सबसे पहला आएगा बेटा I-। क्या आएगा? ये सबसे वीक फील्ड लिगेंड है। क्या है? वीक फील्ड लिगेंड। फिर आता है बेटा Br-। क्या आता है? Br-। उसके बाद आता है बेटा SCN। क्या आता है? SCN-। और उसके बाद आता है बेटा Cl-। और उसके बाद आता है बेटा S2-। और उसके बाद आता है बेटा F-। उसके बाद आता है बेटा OH-। और उसके बाद C2O4-। और उसके बाद आता है बेटा H2O। क्या आता है बेटा? और उसके बाद आता है बेटा NCS-। उसके बाद आता है बेटा EDTA4-। EDTA- का 4। उसके बाद आता है बेटा अपने पास NH3। कौन आता है बेटा? उसके बाद आता है बेटा EN। और उसके बाद आता है बेटा CN-। और उसके बाद आता है बेटा अपने पास CO। ये होगा बेटा स्ट्रॉन्गेस्ट। क्या होगा बेटा? ठीक है, और ये अपने पास हो गया बेटा वीकेस्ट। ठीक है, बस इतना ही था। कल अपन बात करेंगे CFT के बारे में। क्या VBT से रिलेटेड कोई चीज पूछनी है तो पूछ लो। आपको ये एक्सेप्शन थोड़े याद रखने पड़ेंगे। अब एक्सेप्शन कैसे याद करेंगे? इधर देखो, इधर देखो बेटा, इधर, ओ इधर इधर। एक्सेप्शन को क्या करना, घर जाके इनका हाइब्रिडेशन निकालना, कोशिश करना यही आएगा। एक्सेप्शन नहीं कह सकते, कोशिश करना यही आएगा। बस एक्सरे एक्सपेरिमेंट द्वारा
जो इनसाइड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन थे उनको आउटर साइड में भेज दिया और हाइब्रिडेशन ये निकाल दिया। और यहां अपने पास इनसाइड के इनसाइड में रखे और sp3d2 आउटर मास ले लिए। मतलब ये तो है हायर स्पिन वाले और ये है लोअर स्पिन वाले। आगे समझ में? अब छाप लो। ठीक है भाई, नोट कर लो इसको। आज की क्लास को करता अपन यही समाप्त, फिर से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद। कल अपन बात करेंगे बेटा सीएफटी के बारे में और आइसोमेरिज्म, दो टॉपिक बचे, ठीक है। इधर इधर उसके बाद एक आता है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, सबसे इजी चैप्टर है। और लास्ट आता है यूजेज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जैसे ईडीटीए का यूज है, हार्डनेस ऑफ वाटर वगैरह है, ठीक है, ट्यूमर वगैरह में है, तो वो ट्यूमर कंट्रोल कैसे होता है वो उसमें यूजेज होता है, ठीक है।